नमस्कार दोस्तों। कहते हैं इंसान जिंदगी में तभी हारता है जब वह लड़ना छोड़ दे। ऐसा ही कुछ हो रहा था इस अफसर बनी लड़की के साथ। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के रायपुर में शाम होने वाली थी। पायल, जी हाँ, पायल शर्मा अपने दो छोटे भाइयों के साथ पिकनिक घूमने जाने की तैयारी में लगी थी। दरअसल पायल, जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन पूरा किया था और आगे की यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाने से पहले अपने पापा और छोटे भाइयों के साथ 2 दिन के टूर पर कहीं जाने वाली थी। लेकिन शायद ईश्वर को यह मंजूर नहीं था कि तभी घर में फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन उठाने पर उधर से आवाज़ आती है कि हम सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। धनंजय जी पर किसी ने जानलेवा हमला किया है, आप लोग फौरन हॉस्पिटल आ जाएं। इतना ही सुनते पायल की मम्मी घबरा जाती है और पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंच जाता है। दरअसल धनंजय शर्मा, जो कि पायल के पिता थे, वे पेशे से एक वकील थे और बेटे और बेटी में कोई भी फर्क नहीं करते थे और उनकी दिली इच्छा थी कि पायल भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस की परीक्षा दे, आईएएस बनकर उनका नाम रोशन करे। तभी डॉक्टरों की कुछ टीम पायल और मां के पास आकर कहते हैं कि शर्मा जी की हालत बहुत ही क्रिटिकल है और शायद हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि उनके पास शहर के नामी नेताओं के फ़ोन आ रहे हैं कि शर्मा को बचाया तो वो उन्हें ज़िले में नहीं रहने देंगे। दरअसल पायल के पिता शहर के नामी वकील थे और एक महत्वपूर्ण केस को वो हैंडल कर रहे थे, जो कि इसी शहर के बड़े नेता के बेटे के खिलाफ था। यूं कहें कि पायल के पिता एक बड़े नेता के बेटे को सलाखे के पीछे भेजने के लिए केस लड़ रहे थे और जब परिवार को यह मालूम पड़ा कि यह हमला उस नेता द्वारा ही कराया गया है तो पायल झट से अपने चाचा के साथ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचती है। लेकिन पुलिस छानबीन का हवाला देते हुए रपट यानी कि एफआईआर दर्ज नहीं करती कि तभी पायल को पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात सुनते ही पायल की जिंदगी खत्म सी हो जाती है। पूरे परिवार पर अचानक दुख के बादल मंडरा जाते हैं और पायल, जो कि आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जाने वाली थी, उसका रो रो कर बुरा हाल था। अभी 6 घंटे पहले जो पायल पापा के इंतजार में भाइयों के साथ टूर पर जाने की पैकिंग कर रही थी, वो पापा की बातों को सोच सोच तड़प कर रोए जा रही थी। पायल के पिता पायल को बेटे से भी ज़्यादा लाड प्यार करते थे और प्यार को जो पायल के इर्द गिर्द जो लोग थे वो भी पायल को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब पायल को आईएएस बनता वो सभी देखना चाहते थे, लेकिन पायल की जिंदगी में कुछ अलग ही होने वाला था। पायल बार बार पापा के वे शब्द याद करके रोती रही जब अंतिम बार उसके पिता ने उससे कहा था कि बेटी मैं घर आज जल्दी आ जाऊंगा क्योंकि इस टूर के बाद मेरे जान के टुकड़े को आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जो जाना है। जी हाँ, पायल इन सब को सोचकर रोई जा रही थी। इन सब के बीच पुलिस नेताजी के इशारों पर पायल के पिता का अंतिम बयान भी दर्ज नहीं करती। अब घर वालों का बुरा हाल था। परिवार में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। जो वकील सबको इंसाफ दिलाता था, उसके खुद के इंसाफ की जब बारी आई तो पुलिस केस शुरू करने तक को तैयार नहीं थी। इस बीच पायल को पता चला कि शहर में नए पुलिस कप्तान यानी कि एसपी की पोस्टिंग हुई है और इस बार रायपुर एसपी के तौर पर आरती कुमारी ने चार्ज संभाला है। इतना ही सुनते पायल अगली सुबह अपने पापा के मुद्दों को लेकर पुलिस अधीक्षक के ऑफिस में अपनी नई एसपी से मिलने पहुंचती है। पायल पहली बार किसी महिला एसपी को वर्दी में देखती है और पापा को याद कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पायल अपनी सारी बात नई एसपी को बताती है और यह भी बताती है कि मेरा सपना आप जैसे अधिकारी बनने का है। पायल के पिता का यह प्रकरण सुनते ही नई पुलिस कप्तान आरती ने फौरन नेता के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर गिरफ्तारी के आदेश दे देती है। बहरहाल गिरफ्तारी तो हो जाती है, लेकिन मसला कोर्ट में फंसा रहता है। इस बीच पायल अब यह तय कर लेती है कि पापा को इंसाफ दिलाने और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वो आईएएस बनेगी। लेकिन अब परिवार की वह आर्थिक स्थिति नहीं थी कि पायल दिल्ली जाकर हर महीने 15 से 20 हजार रुपए खर्च कर आईएएस की तैयारी कर सके। तभी पायल ने फैसला कर लिया कि वह ट्यूशन कोचिंग पढ़ाकर अपने पापा के सपनों को पूरा करेगी और उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेगी। अब पायल घर पर ही कुछ बच्चों को कोचिंग ट्यूशन पढ़ाती थी और खुद से घर पर ही रहते हुए यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और उधर पापा के केस पर तारीख मिली जा रही थी। नई पुलिस कप्तान यानी कि एसपी आरती ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी
कि पायल के पिता को इंसाफ मिले, लेकिन मुद्दा जब कोर्ट में हो तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस कोर्ट के आदेशों का मात्र पालन करती है। अब पायल अपनी तैयारी जोरों से शुरू कर देती है और तैयारी में कहीं कोई दिक्कत आती तो वह एसपी जो आरती होती है उनसे पूछ लेती। दरअसल एसपी आरती की रायपुर में अब दूसरी पोस्टिंग थी, मतलब आरती भी हाल ही में यूपीएससी परीक्षा पास कर नई एसपी यानी कि पुलिस कप्तान बनी थी। उन्हें यूपीएससी के सिलेबस इत्यादि की अच्छे से समझ थी। एसपी आरती पायल की यूपीएससी की तैयारी में मानो मील का पत्थर साबित हो रही थी और लगातार पायल के लिखे हुए आंसर को यानी प्रैक्टिस आंसर को समय निकालकर चेक भी किया करती थी। अब पायल की तैयारी अच्छी दिशा में थी और प्री एग्जाम आ जाते हैं। पायल प्री परीक्षा देती है और आसानी से पास कर लेती है। इस प्रकार पायल मेंस में भी अच्छा कर इंटरव्यू तक पहुंचती है। इंटरव्यू जिसे यूपीएससी का पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है, इसके लिए पायल भी जो जी-तोड़ मेहनत करती है और क्योंकि उसे पता था कि अगर इंटरव्यू ऐसे और ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो उसे यूपीएससी परीक्षा पास करने से कोई नहीं रोक सकता और इंटरव्यू का दिन भी आ जाता है। तभी पायल को पापा की याद आ जाती है। वो याद कर खूब रोती है कि आज के दिन यदि पापा साथ होते तो उसे यूपीएससी के इंटरव्यू में जो यूपीएससी की बिल्डिंग होती है वहाँ खुद छोड़ने जाते। कि तभी एसपी आरती का फोन पायल को आता है और वह आरती को एक पिता की तरह समझाती है कि ये गलतियां इंटरव्यू के दौरान हरगिज मत करना। आराम से सामान्य बातचीत जैसे होती है वैसे यूपीएससी के इंटरव्यू में भी मात्र बातचीत ही होती है। वह पायल को समझाती है कि तुम इंटरव्यू बोर्ड के सामने ऐसा समझना कि इंटरव्यू बोर्ड के लोग तुम्हें सालों से जानते हैं और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आज इंटरव्यू के दिन पायल को यह समझ आ चुका था कि पिता के तौर पर भगवान ने एसपी आरती को उसकी जिंदगी में भेज दिया है और अब पायल इंटरव्यू के लिए निकल जाती है और पायल का इंटरव्यू काफी अच्छा होता है। अभी यूपीएससी के अंतिम परिणाम में कुछ ही दिन बाकी थे कि खबर आती है कि पायल के पिता की हत्या जिस नेता ने करवाई थी उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अजीब सी हालात थे। यह खबर सुनकर पायल और उसके घर वालों की आंखों में आंसू भर आए और आज ये आंसू खुशी के थे। पायल को यह लग गया था कि जो काम कानून ने नहीं किया वह काम ईश्वर ने खुद कर दिया। आज पायल के पिता को ईश्वर के न्यायालय ने इंसाफ दे दिया था कि हफ्ते भर बाद यूपीएससी भी अपना अंतिम परिणाम घोषित कर देता है और स्वर्गीय वकील की बेटी यूपीएससी में बेहतर रैंक लाकर इतिहास रच देती है। आज जबकि पायल के पास सब कुछ था लेकिन यूपीएससी में सिलेक्शन के बावजूद भी पायल रोए जा रही थी कि काश आज पापा होते तो अपनी अफसर बिटिया को देखकर सीने से लगा लेते। दोस्तों मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहें अचीव कर सकते हैं और इस वीडियो का इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस कहानी के जितने भी पात्र हैं वो एक काल्पनिक तौर पर आपको ये बताते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी परिस्थितियां हो आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ वो पा सकते हैं जिसकी इच्छा जिसकी कल्पना आप करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आज से ही लग जाएं। और मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं उसको हावी ना होने दें और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में ले जाएं। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव लोग जितने हो सकें अपने आसपास रखें और यकीन मानिए कि आज नहीं तो कल वो एम गोल टारगेट जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो आपके पास होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक पढ़ें, शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।